हो इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम छुपा रखा है, तेरा ही नाम छुपा रखा है। हेलो दोस्तों, ज्ञान स्पर्धा के में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आपका मित्र के चंचल आज उपस्थित हूँ कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के, जो कि यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम के बारे में सीखेंगे और भी एक ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। और ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है। तो ट्रिक है हमारा है कि पूरा डर आधा डर फरार। पूरा डर आधा डर फरार। पूरा का मतलब हो गया आपका पुर्तगाली, डर का मतलब हो गया डच, ठीक है। आधा का मतलब हो गया अंग्रेज, ठीक है। डर का मतलब हो गया डेनिश, और उसके बाद फरार का मतलब हो गया फ्रांसीसी। इनके बारे में सीखेंगे। कहने का मतलब है कि पूरा डर कब तक था कि जब तक अकबर का शासन काल था, तब तक पूरा डर था। अकबर का शासन काल से इसलिए डर था कि अकबर एक बहुत महान, अकबर कहा नहीं जाता अकबर महान, ठीक है। तो अकबर एक बहुत, ठीक है, शक्तिशाली राजा और लोमड़ी की तरह चालाक राजा के श्रेणी में आते थे। इसलिए उनके राज में अत्यधिक इन लोगों की दाल नहीं गली, पुर्तगाली और डचों की। उसके बाद आधा डर कब हुआ कि जब जहांगीर आते हैं। जहांगीर, ठीक है, जहांगीर से लेकर के, ठीक है, औरंगजेब तक क्या होता है कि आधा डर बना रहता है। और जब क्या होता है लास्ट में जब फ्रांसीसियों का समय आता तो उस समय एकदम डर खत्म हो जाता है, क्योंकि न तो जहांगीर रहते हैं न तो औरंगजेब रहते हैं। इनकी दोनों की क्या होती है, मृत्यु हो जाने के बाद भारत में विखंडन हो जाता है। भारत में विखंडन होने का कारण यह होता है कि जब मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो मराठा के राजा अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं और अलग अलग जहां के राजा जो थे अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए अंग्रेज पूरे भारत पे कब्जा कर लेते हैं। तो आइए इसी के बारे में कुछ देखते हैं जो टॉपिक है, ठीक है। देखिए, पूरा हो गया पुर्तगाली, जो कि 17 मई, ठीक है, 1498 में वास्को डी गामा नामक व्यक्ति आते हैं। वास्को डी गामा नामक व्यक्ति आते हैं और वो आते हैं कहाँ पे, कालीकट में। कहाँ पे, कालीकट में आते हैं। जिस समय शासक किसका था, जमोरिन का था। जमोरिन बहुत अच्छे तरीके से वास्को डी गामा का स्वागत करते हैं और ये कई दिनों तक यहाँ पे रहते हैं और यहाँ की सारी मार्केट का, ठीक है, जांच परख करके वो पुनः फिर वापस चले जाते हैं। उसके बाद आता है डच, जो कि 1596 में ईस्वी में डच का पहला व्यक्ति आने वाला कार्नेलिस डी हाउटमैन थे। ये, ठीक है, ये कहाँ आते हैं, ये आते हैं मसूलीपट्टनम में। कहाँ आते हैं, मसूलीपट्टनम में आते हैं। उस समय शासक कौन थे, अकबर थे, ठीक है, अकबर थे और अकबर महान थे। तो आते हैं और देखते हैं कि यहाँ मुगल सम्राट की बहुत अत्यधिक, ठीक है, साम्राज्य फैला हुआ है और इनके राज में बहुत अत्यधिक पैसा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ठीक है, अंग्रेज 1608 ईस्वी में जॉन मिल्डेनहॉल आते हैं। 1560 से 1614 ईस्वी तक, कहने का मतलब है 1560, ठीक है, पानीपत के समय में आ गए थे। आते कहाँ पे हैं, सूरत बंदरगाह पे। शासक किसका था, 1560 में, उस समय भी अकबर का ही शासन था, ठीक है। आते हैं, डर से हो गया डेनिश, जो कि डेनिश आते हैं 1616 ईस्वी में। आने वाली वहां की दो कंपनियां हैं डेनिश की, ठीक है। डेनिश से कंपनियां आती है जिनका नाम है हेनरिक प्लूटसा और बार्थोलोमस। आती कहाँ है कंपनियां, ये आती है कंपनियां तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आती है। शासक उस समय रहते हैं जहांगीर। कौन रहते हैं, जहांगीर। उस समय 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के तत्पश्चात जहांगीर का राज्याभिषेक किया जाता है और बहुत सारे,
ठीक है, कहा जाता है कि अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के लिए बहुत सारी असरफिया, सोने, सेना, हाथी, घोड़े, बहुत सारी चीजें छोड़ करके मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं फ्रांसीसी। फरास हो गया फ्रांसीसी, जो कि 1664 ईस्वी में आते हैं। कौन आता है? फ्रांसवा वर्नियर, जो कि एक चिकित्सक रहते हैं। ठीक है, वो चिकित्सक रहते हैं, 1658 ईस्वी में आते हैं और वो आते हैं कहाँ पे? सूरत में। शासक किसका रहता है? औरंगजेब का। ठीक है, उसके बाद अब देख लेते हैं ये कंपनियों का, तो ये कौन कौन आया, पहले कौन आया। अब देख लेते हैं कोठियां इनके। कोठियों का भी हमने ट्रिक बना के रखा है, जो कि आपको याद करने में बेहद आसान और जानकारी रखने में काफी सरल होगा। तो आइए देख लेते हैं इनका सूत्र क्या है। ठीक है, ट्रिक क्या है? पूरी कोशिश 5 साल, आप सफल 8 साल, डर मामूली 3 साल, फ्रेश सफर 4 साल, डगर तुम्हारी 4 साल। कहने का मतलब पूरी कोशिश, पूरी से हो गया पुर्तगाली की कोठी। ठीक है, कोशिश से हो गया कोचीन। ठीक है, पूरी कोशिश मतलब पुर्तगालियों की कोठी। ये आए कब थे? 1498 में आए। और इन्होंने अपनी पहली कोठी कब डाली? ठीक है, 1503 ईस्वी में डाली। कहाँ डाली? कोचीन में डाली। कहाँ डाली? तो कोचीन में। तो हम लिख देंगे इसको पूरी कोशिश। पूरी से हो गया पुर्तगाली, कोशिश से हो गया ठीक है कोचीन। कितने साल बाद डाली? 5 साल बाद। कितने साल बाद? 5 साल बाद। उसके बाद देते हैं आप सफल। आप सफल से हो गया, आ से हो गया अंग्रेज, सफल से हो गया सूरत। ठीक है, कितने साल? 8 साल। आए कब? 1600 में। कंपनी कब डाली? 1608 में। कहाँ डाली? सूरत में डाली। ठीक है, उसके बाद है डर। डर मामूली, डर से हो गया आपका डच। डचों की कोठी क्या था? मामूली से हो गया मसूलीपट्टनम। डर मामूली, डर हो गया आपका डचों की, मामूली से हो गया मसूलीपट्टनम। कितने साल? 3 साल। आए कब? 1602 में। ठीक है, और कंपनी कब डाली? 1605 में। ठीक है, आ जाते हैं उसके बाद फ्रेश सफर। ठीक है, फ्रेश सफर इनका हो गया। ठीक है, फ्रेश सफर का ठीक है, फ्रेश से हो गया फ्रांसीसी, स से हो गया फिर सूरत। फ्रांसीसियों ने भी अपनी कंपनी कहाँ डाली? सूरत में डाली। कितने में आए? 1664 में आए। ठीक है, कब कंपनी डाली? 1668 ईस्वी में। तो ठीक है, अब लास्ट और आखिरी है डगर तुम्हारी। डगर से हो गया आपका डेनिस, तुम्हारी से हो गया तमिलनाडु। अब डेनिस की कंपनी ये आए 1616 में और कंपनी कब डाली? 1620 में, तमिलनाडु में डाली। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज ठीक है इसे आप लाइक करिए, और चैनल पे अगर मेरे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलिए, ताकि इसका ठीक है नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का आने वाला हर आपको मिलती रहे। ठीक है, इतिहास में अगर इंटरेस्ट है आप तो हमारे चैनल पे बने रहें। इसी बात के को विराम देते हुए मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।